हिस्ट्री सिलेबस में क्या है, कितना पढ़ना है, क्योंकि चूँकि हिस्ट्री के तीन पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें आपका जो है ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, जो इसका भी थर्ड सेमेस्टर है, जिसमें आपका और थर्ड सेमेस्टर में सभी के में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा जाएगा, यानी भारत का आधुनिक इतिहास। तो पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट करेंगे। सेमेस्टर थर्ड, यहाँ पर ये ड्रामा लिखा हुआ खुद किसी से काट देते हैं, हिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर आपका हिस्ट्री, पेपर का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कब से कब तक पढ़ेंगे हम? 1757 फ्रॉम 1857, यानी 1757 से लेकर 1857 तक का हम वर्तमान इतिहास पढ़ेंगे इंडिया का। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। इसका सिलेबस देखते हैं कैसा क्या है। क्या है इसमें? भारत का आधुनिक इतिहास 1757 फ्रॉम यानी कि से 1857 तक जो रहा इतिहास में जो हुआ है, घटनाएं हुई हैं, उनकी चर्चा करेंगे इसमें 1757 से लेकर 1857 तक में। तो सिलेबस आपका लिखा हुआ है MJPRU, बाकी अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी है, सभी के लिए। तो यूनिट फर्स्ट है, इसमें 8 यूनिट हैं आपकी। तो पहला यूनिट क्या कहता है? अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज रिवैलरी ऑफ फॉर कंट्रोल, यानी जो यूरोपीय शक्तियाँ, ये 1200 के आसपास की बात है, जब यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ था हमारे इंडिया में, तो उन पर नियंत्रण कैसे किया गया, उनको नियंत्रित कैसे किया गया, ठीक है। इस यूनिट का ये मीनिंग हुआ, क्योंकि सिलेबस जो इंग्लिश में दिया हुआ है, जिससे अगर कोई आपका CBSE बोर्ड वाला है तो उसके भी काम का है ये, इसलिए मैंने इसको आपको इंग्लिश में टाइप कर दिया है और मीनिंग इसका हम हिंदी में बता देते हैं आपको। इसी में जो सेकेंड यूनिट है वो है एसेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी एंड बक्सर बार एंड इट्स इम्पैक्ट। यहाँ पर ये है कि एसेंडी ऑफ ब्रिटिश, जब ब्रिटिश कंपनियाँ हमारे यहाँ आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, तो उस समय प्लासी युद्ध एंड बक्सर बार, प्लासी युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इन दोनों युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा पब्लिक पर और कंपनियों पर। यूनिट थर्ड है हमारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1770-1813, यानी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेररिज्म, टेररिस्ट आप जानते ही होंगे, तो इसका हुआ आतंकवाद। इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आतंक जो था 1770 से लेकर 1813 तक क्या रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ यूनिट है टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1813-1856, और इसी के बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे 1813 से लेकर 1856 तक क्या क्या घटनाएं हुई, उनके बारे में इसी में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में लगभग उनका सिलेबस आपका अपलोड हो जाएगा। और सिलेबस ऑल सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ जाके आपको सारे जो हैं सब्जेक्ट मिल जाएंगे सिलेबस के आधार पर, और सिलेबस के आधार पर ही हम जो है नए वीडियो इसके स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो ऐसे वीडियो के लिए आप लोग अधिक से अधिक लाइक दें और शेयर करें दोस्तों में, और चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो इसमें इंग्लिश का वीडियो अपलोड हो चुका है सिलेबस का, और साथ ही कुछ इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड कर दिए हमने थर्ड सेमेस्टर के, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लें। फिफ्थ यूनिट हमारी है, वो क्या कहती है? राइज ऑफ पंजाब, ठीक है। राइज ऑफ पंजाब अंडर रणजीत सिंह, कॉन्स्टिट्यूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी पंजाब में एक थे राजा रणजीत सिंह, ठीक है, इन्हें हम रणजीत सिंह कहते हैं, इंग्लिश में रंजीत सिंह लिखा जाता है। तो उनके अधीन पंजाब का क्या उत्थान हुआ, पंजाब कितना आगे बढ़ा, कॉन्स्टिट्यूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनका राज और प्रशासन कैसा रहा, वो यूनिट 5 में पढ़ा जाएगा। यूनिट 6 है राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर 18th सेंचुरी। राइज ऑफ हैदराबाद, यदि आप लोग बक्सर बार और मैसूर बार अगर देखना चाहते हैं डिटेल में, तो इसका वीडियो बना हुआ है इसी पर, मॉडर्न हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट है मेरी बनी हुई, उस पर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं,
जो वीडियो अपलोडेड हैं डिटेल में बताया है, बक्सर वार के बारे में भी, और आपका मैसूर का वार है इसके बारे में बताया था, और आपका जो प्लासी युद्ध है उसके बारे में ही बताया है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्ले लिस्ट ओपन करके वहाँ जाके देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया है जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हमारा है राइज ऑफ हैदराबाद, यानी हैदराबाद का उत्थान या उसका आगे बढ़ना, एंड मैसूर, यानी अब अगर कोई पूछ ले ऑप्शन में आपके कि मैसूर युद्ध किस संबंध में हुआ था, तो हैदराबाद के संबंध में हुआ। कब हुआ था? 18वीं सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से यही है कि हैदराबाद का जो आगे बढ़ना, उनका उसका उत्थान होना, प्रोग्रेस होना कैसे हुआ था, और उसके साथ ही मैसूर युद्ध 18वीं सेंचुरी में हुआ, उसकी भी चर्चा की जाएगी, डिटेल में समझेंगे। और इन सब की जितने मैंने टॉपिक आपको समझा है, इन सब की मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड, चैप्टर वाइज अपलोडेड है। यूनिट 7 है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, परमानेंट सेटलमेंट। अब इसमें हमें क्या देखना है, यूनिट 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम व्यवस्था पढ़ेंगे, भूमि व्यवस्था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी कि भूमि का जो नया सिस्टम तरीका अपनाया गया था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जिस समय राजा महाराजा हुआ करते थे तो सारी ज़मीनें उन्हीं के अधीन होती थी, पब्लिक केवल काम करती थी उनका, और मतलब काम करने का जैसे सारा काम खेती करना है, घर से लेकर खेती तक का सारा काम करते थे, लेकिन बदले में उनके लिए क्या मिलता था, केवल उनके लिए अनाज दिया जाता था जिससे वो अपना साल भर खा सकें, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता था। ज़मीन में कोई हिस्सेदारी नहीं होती थी उनकी, उसको हम जमींदारी कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड परमानेंट सेटलमेंट, यानी इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम के आधार पर जो पुरानी प्रथा चली आ रही थी उसको रोका गया था, परमानेंट सेटलमेंट किया गया, यानी कि कहते हैं कि स्थायी रूप से उनका समाधान निकाला गया। क्या? रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम। उस समय रैयतवाड़ी और महलवाड़ी यानी कि महलवाड़ी सिस्टम चला करते थे, तरीके थे, प्रथाएं थी, तो उनको रोका गया और उन किसानों के लिए परमानेंट गवर्नमेंट के आधार पर ज़मीनों के जो हिस्से थे वो दिए गए। यूनिट 2 हमारा 8 है। यूनिट 8 में क्या है आप देखते हैं, इंडियन रेनेसांस, रिफॉर्म एंड रिवाइवल्स। यूनिट 8 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो इंडियन रेनेसांस यानी भारतीय पुनर्जागरण से संबंध में है। रिफॉर्म सुधार हुए, रिवाइवल्स क्रांतियाँ हुई, आंदोलन किए गए। ठीक है, कुछ स्थापनाएं हुई सामाजिक संस्थाओं की। तो इस तरीके से जो है ये पॉइंट थे। तो पुनर्जागरण क्या होता है? पुनर्जागरण आपका होता है, जैसे हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ था। पुनर्जागरण में संस्थाएं जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने अपना योगदान दिया, राजा मोहन राय ने अपना योगदान दिया। ठीक है, दयानंद सरस्वती हैं, बहुत कई अनेक समाज सुधारक हैं जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी सुधारा और पुनर्जागरण की रचना हुई, पुनर्जागरण हुआ इंडिया में। उसके साथ ही कई चीज़ें पुरानी जो प्रथाएं थीं उनके लिए मतलब छोड़ा गया, नेक्स्ट उसमें बनाया गया। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं? फ़िलहाल में लगभग आपके लिए 7 से 8 सब्जेक्ट के वीडियो मेरे पास सिलेबस मिलेगा।